श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यदि हम अब आपको किसी को भी कि 100 तक गिनती रोज लिखो, कई बार दिन में लिखो, कई बार बोलो, तो आपका मन लगेगा? चूंकि आपको आता है तो लगेगा हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, पर एक समय इसको बड़े मन से पढ़ना पड़ता था, न लगता हो मंत्र लगाने के लिए जरूरत थी। इसी तरह बहुत चीज़ों में पहले मन लगाना पड़ेगा, बाद में वो गैर जरूरी हो जाएगा। इसलिए जब पहले पढ़ते थे तब मन लगाया था, न लगाते तो पढ़ ना पाते। और अब नहीं लगता तो क्या आप खराब आदमी हो गए हो? अब गिनती गिनने में, बार बार काका का गांगा रोज बोलने में कोई आपकी रुचि नहीं है, तो क्या पहले से आप खराब व्यक्ति हो गए हो? नहीं, अब आप उसे ऊंची बातों को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए इनमें टाइम जाया करना आपको अच्छा नहीं लगता। इसी तरह सामान्य व्यक्ति से लगाकर परब्रह्म को प्राप्त पुरुषों तक क्रम क्रम से है। यदि ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारी जैसी तरह पूजा पाठ नहीं करता तो वो नास्तिक नहीं है, और उनको देखकर यदि तुम पूजा पाठ नहीं करते तो ठीक नहीं है। तुम कहाँ हो ये ख्याल करते हुए चलो। कर्म भी जरूरी है प्रारंभ में। कर्म माने कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म, रोटी खाना नहीं। वो तो ज्ञान हो ना हो तब भी करना ही पड़ेगा। उन कर्मों का कोई जिक्र नहीं है। स्वर्ग प्राप्त करने वाले कर्म, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य दान, ये ज्ञानी को जरूरी नहीं रहते। इसी तरह से यदि कोई ज्ञानी करता भी है तो पूर्वाभ्यास है, पुरानी आदत पड़ी है, तो उस प्रियता के कारण सब कुछ करता है, पर ज्ञानी कोई आवश्यक नहीं रहता। जिस जिस स्तर पर आप पहुंचते जाएंगे उस स्तर के आपको अनुभव होंगे। पहले एक दो बहुत मोटी सी बात बताएं। मेरे हाथ में एक रूमाल है और अब है, अब रूमाल नहीं है, हाथ है। अच्छा, अब हाथ भी नहीं है। तो पहली ये बात बतानी है कि जिसके द्वारा आपने होने को देखा है उसी के द्वारा उसके न होने को देख सकते हो। एक ये सिद्धांत हो गया, ये साइंटिफिक बात हो गई, ये मनोवैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक बात है। ये एक गणित की तरह सत्य है कि जिस इंद्रिय से जिसके होने को देखते हो उसी इंद्रिय से उसके न होने को देखोगे। इस समय उजेला है, बोलो है कि नहीं है? इसमें क्या सबूत है कि है? दिख रहा है कि उजेला है। तो जिन आंखों से उजेला है देखते हो, तो जब उजेला नहीं रहता, अंधेरा हो जाता है, तो
वो उसको किससे देखते हो? जिसके नेत्र नहीं हैं वो उजेले होने को नहीं देख सकता, तो अंधेरा होना देख सकता है? लाइट जला दी, यदि वो ये नहीं देख सकता तो बुझा दी, ठीक है। इसी तरह जिससे तुम जगत जानते हो उसी से तुम जगत का न रहना देख सकते हो। वो किससे देखते हो, मैं उसका भी नाम नहीं लिया। जिसके होने पर जगत दिखने लगता है उसी के न होने पर जगत दिखना, तो जब जागृत होते हो तो जगत दिखता है, तो जगना भी और जगने से जगत भी। जब जगना सो जाता है, जगत नहीं जगना, जो जागता है वही सोता है। जगत न कभी जागा है और न कभी सोता है। दीवारें कभी नहीं जगती, दीवारें कभी नहीं सोती। घर का व्यक्ति जग जाता है तो दरवाजा खटखटा देता है, खिड़की खोल देता है, पंखा चला देता है। ऐसे ही तुम जगते हो तो आंख से दिखने लगता है, कान से सुनने लगता है, हाथ हिलाने लगते हो। तुम जगते हो। फिलहाल अभी हम तुम कहते नहीं, अभी नहीं, और आगे। अभी तुम किसे कहते थे? देह को। अभी तक तुम नाम का व्यक्ति था देह। अब तुम नाम जरा समझो सावधानी कि तुम वो हो जो जगते हो, तुम वो हो जो सोते हो। अभी पूरा नहीं है, पर यहां तक ईमानदारी से पहुंच जाओ तब। ये बहुत पक्का करो कुछ दिन कि मैं जगता हूं तो मुझे देह की अनुभूति होने लगती है। तो देह की होने की अनुभूति बुरा नहीं है। कल ये हमने बताया था प्रवचन में कि देह हम हैं, ऐसा हमें लगता है जब हम जग जाते हैं। आप तो सोने में जानते थे कि हम देह हैं। न देह दिखेगा, न मैं हूं, न मेरा है, न फला का है, न आदमी न औरत। ये भान तो तब हुआ जब आप जागे और लगातार इसमें रहे, इसके साथ रहे। वैसे ही बोली भाषा, इसलिए मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बोलते हैं। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ। ये इसी के लिए कि तुम्हारा फीमेल पना और मेल और फीमेल और पक्का हो जाए। बोली भी बदल दी कि तुम स्त्रीलिंग में बोलो, तुम पुल्लिंग में बोलो। धनी अलग ढंग से बोले, निर्धन बेचारा। हाँ, बोली भाषा में भी वो चीज आने लगी। अब आप जगते सोते, ये जगता है वो स्त्री होता है कि पुरुष होता है? देखो, एक बल्ब हरा है, एक बल्ब लाल है। जब स्विच ऑन किया तो ऑन करने में जो बिजली वहां से प्रकाश पैदा हुआ बल्ब के भीतर, पहले वहीं पैदा होता है, बाहर तो बाद में जाता है। जो भीतर तार में प्रकाश पैदा हुआ वो हरा है कि पीला है कि लाल है? बस अब मान लो, रोशनी मान ले कि मैं हरी हूं और रोशनी मान ले कि मैं लाल हूं, तो ये भ्रम नहीं है। तो ये जगने वाला अपने को स्त्री मान लेवे और जगने वाला अपने को पुरुष मान ले। बल्ब है स्त्री, बल्ब है पुरुष। ये जगना स्त्री पुरुष होता है क्या? ये जगना जानवर का होता है क्या? जगना तो जगना होता है, जानवर जगे, लेकिन वो पुर्जे जैसे हैं। अब दूसरा है इसके भीतर अकल।
तो चूंकि हमको रोशनी को पहले नहीं बताया गया कि तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, यदि रोशनी को जगा के बल्ब के पार होने के पहले बल्ब को मिट्टी से ढाक देते, मिट्टी लपेट दें और जगा के उससे समझाएं कि तू कैसी है यही देख, किस रंग की है देख, और फिर मिट्टी हटाएं, पहले जनाकर फिर बल्ब के आगे लाते, तो तुमको जगने के पहले ही, जन्मते ही तुम कौन हो ये भी बताया जाता, जैसे मदालसा ने अपने पुत्रों को बताया था। देह में आओ, कोई मना नहीं, पर देह क्यों हो जाओ। और ये भी नहीं कहते बल्ब से रोशनी पार करे तो हरी लाल ना दिखे, दिखे बाहर वाले यदि हरी लाल देखें, दूसरे तुम्हें स्त्री और पुरुष देखें तो देखें, क्योंकि दूसरे वाले तुम्हें भीतर से नहीं देख पाते, दूसरे तुम्हें बाहर से देखते हैं। ये भैंस है, ये मनुष्य है, स्त्री है, ये गोरा है, काला है, पर जगने वाला कोई क्यों अपने को कहे मैं गोरा काला हूं। तो हम लोग भी देखेंगे हरी रोशनी, हम भी देखेंगे लाल रोशनी, पीली रोशनी, क्योंकि वो बाहर से हमें दिखेगी, पर भीतर जो जगी है बल्ब के भीतर, कभी दोनों में देखना तो हरे वाले में भी भीतर वैसे ही होगी जैसे लाल वाले में, पीले वाले में, बैंगनी वाले में। पर चलो यहां तो हम बल्ब को पार करके चलो थोड़ा अंदाज लगा रहे हैं, यहां भीतर हम कौन हैं बाहर की आंख नहीं जाती। हम ही को देखना होगा कि जगने वाले हम औरत हैं, हम जवान हैं, हम सिर्फ जगने वाले हैं, और जगना हम सबका एक जैसा है, जगना हम सबका एक जैसा है। फिर स्त्री और पुरुष होना, ये रंग चढ़ाना, ये हम सबका अलग हो गया। थोड़ा रुपया इकट्ठा है तो धनी हो गए, कम है तो निर्धन हो गए। पर ये जगने वाला धनी है कि निर्धन है, ये जुड़ करके बन गया, मैं मान करके और मेरा मान के। अब धन मैं तो नहीं बना, धन मेरा मैं तो नहीं बना, पर मुझे धनी बना गया। और यदि वो निकल जाए तो तुम्हें निर्धन भी बना जाएगा। जो तुम हो न जानते हो न रहते हो, बनते रहते हो, होते रहते हो। और ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, यदि मुक्त होना है तो ये अच्छी तरह क्लियर करना पड़ेगा। लोग तुम्हें कहें धनी हो गए हो, तुम कहो हम कुछ नहीं हुए। तुम्हें तो लोग कहेंगे कि ये हरा हो गया, बल्ब चेंज करो, ये हरा हो गया, बल्ब चेंज करो। पर रोशनी क्यों कहे मैं चेंज हो गई? तुम्हें तो दूसरे बाहर से देखने वाले तुम्हें तो कहेंगे मर गए, ये भी कहेंगे, बूढ़े हो गए कहेंगे। तुम क्यों कहो हम बूढ़े हो गए? लोग तो तुम्हें देख ना पाएंगे, लाश देखेंगे, लोग कहेंगे पिताजी मर गए, मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई। चूंकि वो लाश देख रहे हैं, बल्ब देख रहे हैं, फ्यूज हुआ देख रहे हैं, फूटा देख रहे हैं, उसके अभी क्रम है। अभी मैं सिर्फ जगने सोने तक बोलता हूं। मैं कौन हूं? जो मैं जानने लगा पहले तो ये, फिर लोग मुझे जानने लगे, दो भ्रम। पहले तो मैं खुद ही मान बैठा कि मैं लाल पीला, जवान बूढ़ा, धनी गरीब, मैं खुद ही माने बैठा हूं। अब बल्कि मैं मानने के लिए धन इकट्ठा कर रहा हूं। क्या मानने के लिए? धनी होने का ख्याल पैदा करने के लिए, आत्मा होने का ख्याल पैदा करने के लिए धन नहीं जोड़ा। असल में कुछ मैं होता हूं, होने का भ्रम है, हो गया हूं। यदि हो गया हूं, हो जाता हूं, नहीं होता तो एक तमाशा काहे करते? कहीं ना कहीं मुझे भ्रम है
कि मैं हो जाता हूं आदमी, इसलिए अगला जन्म भी आदमी का लूं, धनी बनूं, बड़ा हूं। यदि मैं होता ही कुछ नहीं हूं जगने के सिवा, जगना ही मेरा और सो जाना, बस दो ही बातें मेरे धर्म हैं, बाकी सब आरोपित हैं। तो आप आरोपित करना चाहते हो कि शुद्ध होना चाहते हो? पाउडर लगा के शीशे में सुंदर बनना है कि पाउडर पोंछ कर मुंह धो के देखना चाहते हो? तुम तो पाउडर लपेट के अपने को देख रहे हो। अपने को माने इसको नहीं, क्योंकि इसमें तो ज्यादा लेडीज का नंबर ज्यादा है, जेंट्स जरा बचे रहते हैं। लेकिन ये भीतर महाराज केवल ज्ञानी बच पाए तो बच पाए, नहीं सब पाउडर ही लगाए। कोई ना कोई अध्यारोप, आरोप अपने ऊपर कर रखा है, और जब तक आरोप को सच्चा मानोगे, आरोप करना छोड़ोगे भी नहीं। कभी कभी तो बड़े बड़े ज्ञान के बाद भी आरोप से छुटकारा नहीं पाते। जो हो उसको कुछ बनाने में लगे हो। पहले तो जो हो उसका ख्याल ही नहीं आया, बने हुए मानते चले आए और बनने वाली लाइन में ही चल रहे हो। जवान हुआ हूं, धनी हुआ हूं, विद्वान हुआ हूं, पूज्य हुआ हूं, और इसको बरकरार रखना है और बढ़ाना है। जो मैं हूं उसको नहीं जानना, मैं को जानने से बचना है। बस मेहनत करो, कवायद करो, जोड़ो, कुछ करो और हो जाओ, करो और हो जाओ। करके हो गए हैं, करके हो जाएंगे, करके कुछ हुए हैं, करके कुछ हो रहे हैं, और करके कुछ होते रहेंगे। जो बिना किए हैं उसको हमें जानना नहीं। अब आप और पीछे चलो, इससे भी ज्यादा खतरा है। और आप जगते सोते नहीं हो। जैसे पहले आदमी मानते थे, स्त्री पुरुष मानते थे, ये झूठ था और आरोप था, ऐसे ही जगते और सोते हो ये भी झूठ है। ये नहीं है कि जगना सोना नहीं है। जब मैं कहता हूं तुम देह नहीं हो, तो ये नहीं कहता देह नहीं है। देह तो है, पर तुम देह। मैं तो नहीं कहता कि रोशनी में हरापन दिखता नहीं, दिखता है, लेकिन फिर भी रोशनी मूल रूप में रंगीन नहीं है। बस चाहे तो वो कह भी सकती है मैं बाहर बाहर हरी हूं, भीतर में हरी नहीं हूं। और यहां तुम उल्टा बोलो जरा, हरि के दूसरे अर्थ होते हैं। कह दो बाहर बाहर में हरि नहीं हूं, भीतर में हरि हूं। हरि माने भगवान। बाहर से मैं आदमी हूं, भीतर से मैं भगवान हूं। बाहर से मैं आदमी और औरत हूं, भीतर से मैं कभी आदमी और औरत। पर ये आपने कब स्वीकारा? जब जगे। सोए थे तो कोई नहीं, पर सोए थे तब भी जो रंग चढ़ा चुके थे वो सोने पर ज्ञान तो नहीं था, पर जमा थे सब। जैसे धनी सोए तो सुबह कैसा उठेगा? धनी। जो जानकर सोए हो, वो सोने में आपकी समझ बदली नहीं, सिर्फ सोई है। समझ बदलना और सोने में बड़ा फर्क है। सो तो जाते हो पर समझ नहीं बदलते। आदमी हो, सो गए, सुबह क्या उठे? आदमी। समझ को कभी सो के बदला ही नहीं जा सकता। जब भी बदलोगे जागते में ही समझ बदलोगे, ये हो या नहीं हो। रोशनी को बुझा के हम नहीं समझाएंगे कि हरे पीले तुम नहीं हो, जगते में समझाएंगे कि देख बल्ब का रंग है, तेरा नहीं है। यद्यपि तेरी रोशनी बल्ब में ही पड़कर आगे रंगीन दिखती है, पर वो बाह्य हिस्सा है, अंदर तो तू ज्यों की त्यों है। यद्यपि रोशनी तेरी ही है, रोशनी वही है जो बल्ब से गुजर रही है।
चेतना वही है जो आंखों से गुजर रही है, कानों से गुजर रही है, कानों से सुनती है, आंखों से देखती है, त्वचा से छूती है। तू कौन है? तो आखिरी बात फिर आप कहोगे जगते हैं हम, सो जाते हैं हम। अभी जो मैंने कहा था, जिसने जगना देखा उसी ने जगने के न रहने के सोने को भी देखा, वो तीसरा है। जिस बिजली से बल्ब जला उसी बिजली से बुझा हुआ बल्ब दिखा। वहां तो तुम देखते हो, यहां जिस चेतन से जगना देखा जाता है उसी चेतन से जगने का न रहना, सोना देखा जाता है। सोने के तुम, स्वप्न के तुम गवाह हो कि नहीं? स्वप्न हुए हैं इसके तुम गवाही हो कि माता पिता गवाही है? स्वप्न तुम्हारा, तो तुम्ही ने देखा, तुम्ही ने उनका न रहना देखा, तुम्ही ने जगत देखा, तुम्ही ने यहाँ का ज्ञान न रहा, सो गए थे, ये देखा। जगत का ज्ञान तुम्हें हुआ, जगत का ज्ञान न रहा। जैसे आंख मैंने खोल के देखा, आंख बंद कर दी तो दिखना बंद हो गया। मैं तो अभी भी हूं, खोल के आंख बंद करके। ऐसे ही जिस मन के जगने से जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवो हूं। बुद्धि आई, मैंने जाना, बुद्धि सोई, जगत नहीं दिखा। किसे नहीं दिखा जगत? मुझे। तो मैं हूं ना। जिसने जगने से जगत, जगकर जगत देखा उसी ने सो जाने पर जगत नहीं देखा। दोनों, जगना और सोना, किसी एक तीसरे के। वो कौन है? तो जगना और सोना ये मेरी बुद्धि की अवस्थाएं हैं। जैसे खोलना और मीचना, ये आत्मा की है कि आंख की? खोलना, दिखने लगना, मीच लेना, ये दो धर्म आंख के हैं। पर आंख में मैं ना हूं तो न खोलना और न बंद करना। ठीक इसी तरह बुद्धि का जागना और बुद्धि का सो जाना। जागना, जगत प्रतीत होने लगा, सोना जगत नहीं प्रतीत हो। पर मैं न बुद्धि, बुद्धि में नहीं। जैसे आंखें ऐसे बुद्धि, ये बाहर की आंख है, जरा बुद्धि भीतर की आंख है। इसीलिए जिनके ये आंखें नहीं होती उनको जानते हो क्या बोलते हैं? सूरदास अधिक बोलते हैं, लेकिन समझदारों का एक और शब्द है कि उनको अंधा न कहना पड़े, सूरदास न कहना पड़े, अंधेरा बुरा लगता है। एक और शब्द है प्रज्ञा चक्षु। वृंदावन में एक संत स्वामी शरणानंद, उनका नाम प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद। प्रज्ञा भी चक्षु ही है। ये बाहर का है, वो जगता है तो दिखने लगता है, वो चक्षु है। पता चलने लगना, जैसे कोई चीज आ गई, जैसे आंख खुल गई, ऐसे ही प्रज्ञा जाग गई, देह प्रतीत होने लगा। प्रज्ञा सो गई तो प्रज्ञा भी चक्षु है, प्रज्ञा भी एक नेत्र है, वो भी खुलता और बंद होता है। पर चेतन, चेतन वो है जिससे प्रज्ञा भी मालूम पड़ती है, प्रज्ञा का सोना भी मालूम पड़ता है। तो जिसने बुद्धि का जागना देखा उसी ने बुद्धि का सो जाना देखा। ये आज का विषय था कि जिससे जो जाना जाता है उसका न रहना भी उसी से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि ये रुमाल का होना तो आंख से देखा और न होना रुमाल का आंख बंद करके देखा। जिससे आपने देखा ये है
रोशनी है, उसी से देखा, अब रोशनी नहीं है। बुद्धि है, इस समय है, उस समय बुद्धि नहीं थी। निद्रा के समय बुद्धि काम, अब बुद्धि है, तो आप बुद्धि भी नहीं हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। इसलिए यही एक है जो कथा सुनने की है, बाकी तो सुनने की क्या है, दिल बहलाने के लिए। कल्याण की यदि कथा है तो यही कथा है। मानो या ना मानो, वो आपकी मौज है, क्योंकि जरूरी नहीं कि श्रद्धा करने वाले सब जानना भी चाहते हो। लाखों लोग हैं जो श्रद्धा करते हैं पर जानना नहीं चाहते। जैसे आज किसी ने पूछा, गुरु बदला जा सकता है कि नहीं? गुरु से मंत्र नहीं ले पाए, उनका शरीर छूट गया, वो भी अलग एक विषय है। कई लोग तो गुरु बना के भी क्या करते हैं, जानने के लिए कोई गुरु थोड़ी बनाते हैं। प्यार है, अच्छे लगते हैं, महान हैं, महान से प्यार होता है, स्वभाव अच्छा है, अच्छा लगता है, मन को आनंद भी मिलता है। ऐसा नहीं, यदि बच्चे को खिला के आनंद मिलता है, गीत सुन के लगता है, तो संत की समीपता अच्छी लगेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इतना ही सब कुछ नहीं है। पर किताबें पढ़ने से, गुरु की सन्निधि में सुनना, दो काम। किताबें पढ़ने से ज्ञान तो होगा पर भक्ति नहीं होगी। एक जगह अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा आए, उस कार्यक्रम में हम लोग भी थे, करीब 24-25 मंडलेश्वर थे, रितंभरा थी, अशोक सिंगल थे, गिरिराज किशोर थे। तो रात को हम लोगों को छुट्टी थी, दिन में हमारा कार्यक्रम था, तो रात को अनूप जलोटा बोले, तो जो कैसेट चलता है चाहे उसे सुन लो चाहे कैसेट सुन लो। तो कैसेट मिलता शायद 50 रुपए का, 40 का, 30 का, मुझे मालूम नहीं सही रे, इतना मिलता, और उनको लगे थे 80,000, 1 लाख। क्या फर्क है? देखो, ज्ञान दृष्टि से यदि चाहो तो जो कैसेट से मिलना वही वही, पर सीधा सुनने का कुछ मजा होता होगा। नहीं तो इतने बेवकूफ कि 80,000 लगाओ और 25 रुपए का कैसेट ना सुन लो। फिर वही भोजन खाना है, होटल में परोसने वालियों का भी कुछ मजा होता होगा, नहीं तो वो रोटी और जगह ना खा लो, ये ज्यादा रकम काहे की? तो यदि सब जगह बेवकूफी करते हो तो यहां क्यों समझदार होते हो कि हम किताबें पढ़ लेंगे? गुरु से सुनो, गुरु से सुनोगे तो साथ में प्रेम श्रद्धा का सुख मिलता जाएगा, प्रवचन के साथ भक्ति होती जाएगी, रस मिलेगा। केवल शब्द ही नहीं मिलेगा, केवल अर्थ ही नहीं मिलेगा, एक और स्वाद है। इसलिए श्रोतव्यो, पठितव्यो नहीं, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। और सुनना बिना किसी सुनाने वाले के हो नहीं सकता। इसलिए गुरु के पास बैठकर सुनो, गुरु के पास ज्ञान भी होगा, और जो आपके जीवन में नीरसता है, जड़ता है, वो भी घट जाएगी। तो आप कौन हो? पहले तुम देह नहीं हो, देह तुमको दिखता है, देह के तुम दृष्टा हो। पर ज्ञान न होने से, समझ न होने से तुम जागे, देह के दृष्टा न मानकर, देह के मालिक न मानकर, देह में रहने वाले न मानकर, देह में आया हूं न मानकर, मान लिया देह ही हूं।
आपको बाहर से कमरे के भीतर किया और आप कमरा हो गए। देखो क्या विचित्र मामला। पर तुम्हें होश भी नहीं कि यहां हम आए। जगते सोते तो हो, पर ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ थे यहां आ गए। तो पहला ध्यान दो, हम देह नहीं है, देह में रोज आते हैं। पहले दिन का होश नहीं है जब आए थे, आखिरी दिन शायद होश न रहे कब निकले, पर अभी रोज सुबह देह में आते हो, रोज रात देह को छोड़ जाते हो। तो जन्म और मरण का अंदाज सुबह और शाम से लगा लो। हर सुबह बचपन, दोपहर जवानी, शाम को तेरा बुढ़ापा, रात को खत्म कहानी। हर सुबह बचपन, हर दोपहर जवानी, हर शाम तेरा बुढ़ापा, हर रात तेरी खत्म रोज होती है। यदि इसमें तुम समझ जाओ कि मैं कौन था, आया हूं, जवानी में, बचपन में रहा हूं, बुढ़ापा में रहा हूं, मौत में भी, तुम कौन हो। बात बहुत छोटी है, पर इसका एक आनंद है यदि सचमुच जान जाओगे। ट्रेन में चढ़ते हो दौड़ के, अखबार धर के, सामान धर के, यदि रिजर्वेशन न हो तो कब्जा करते हो। लगता है जैसे इसको कभी छोड़ोगे नहीं, जैसे इसके लिए मरे जा रहे हो। सबका धैर्य टूटा जा रहा है, और जब स्टेशन आती है पहले से गेट पे खड़े हो जाते हो उतरने के लिए। क्यों? क्योंकि गाड़ी में आसक्त दिखे पर आसक्त होते भी, सीट पे कब्जा भी, उसके लिए लड़े भी, खूब लड़ो, लेकिन छोड़ना है। कहते आसक्त हो तो फिर कैसे? आसक्त होने पर भी अनासक्त हो, सीट पर आसक्त नहीं हो। जब तक हम रिजर्वेशन नहीं करते थे, कभी कभी खिड़की से ही अपना सामान बाहर से, क्योंकि जब तक उतरेंगे लोग, चढ़ेंगे, तब तक सामान हमारा सीट पर, करके देखा है। तो कब्जा करो जमीन पर, मकान पर ले जाओगे। कहते हैं फिर कैसे मोह छूटेगा? ऐसे छूटेगा जैसे ट्रेन से छूटता है। और तुम यदि बड़े वो बनते हो तो या तो सीट पे आसक्त ना हो, बड़े ज्ञानी हो तो, और बड़े आसक्त हो तो छोड़ो ना। और ज्यादा कड़वा बोलना हो तो कहो असली बाप के हो तो सीट ना छोड़ना, आसक्त हो तो ना छोड़ना। कितनी अच्छी ट्रेन, कितना अच्छा डिब्बा, कितनी सुविधा पर छोड़ते हैं। पैसे दिए, रिजर्वेशन कराया, अपने नाम करा लिया। तुम प्लाट और मकान की बात कहते हो, हम तो सीट भी नाम करा लेते हैं। तो नाम कराया, इसका मतलब नाम कराते भी हमें पता है कि वहां उतर जाएंगे। तो ये तुम्हारे नाम है, तुम्हारे ले जाने के लिए, सफर के लिए बस। तो ये याद रखो, जो याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। ये नहीं है कि आसक्त हो तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। आसक्त तो हम सीट से होते हैं, पैसे देते हैं नाम कराने के, अपने नाम कराने के लिए हमने पैसे दिए। ठीक काम नहीं है ना? हम काहे के साधु जब सीट पे कब्जा करते हैं। तो यदि हम सीट पे कब्जा करके ऐसे छोड़ के आते हैं, तुम भी छोड़ कर आते हो तो खूब कब्जा करो, पर छोड़ के जाने को तैयार रहो। तैयार हो? बस उतना ही है मामला। फिर तुम चाहे कितनी सीटों पे कब्जा किए रहो, कितने मकानों पर कब्जा कर लो, पर समझ लो बस अंदर से जिस दिन राजी हो गए, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए, और मर करके भी पाइए। जिंदा में तो पाइए ही, जिंदा में तो आनंद पाइए ही, और
जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके भी पाइए पूर्ण परमानंद। गाड़ी छोड़ करके भी आनंदित होइए, और होते हो। गाड़ी छोड़ने में तुम्हें दुख होता है? क्यों नहीं होता? अब ये तुम्ही से मैं पूछूंगा कि जब इतना तुमने पैसे लगाए, आहा, मंजिल जिसको मिल जाती है उसको फिर दुनिया छोड़ने में दुख नहीं होता। मंजिल। और गुरु कौन है? गुरु वही जो अशुदाय मंजिल कर दे। अशुदाय मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। रास्ता बताने वाले बहुत है, पहुंचा दे। इतने ही दिन तक उस बात को ही सुनाए, सुने, समझे कि तुम कह सको हम तो पहुंच गए। फिर तुमको मरने के दिन ही गुरु जी आ जाओ, अब हमारा क्या बनेगा, आओ। गुरु की उस दिन भी तुम्हें जरूरत ना पड़े। पेपर देते समय गुरु जी को ना बुलाना पड़े, समझो तुम सच्चे विद्यार्थी हो। उनका गुरु जी बता दो, तो जो अब क्या लिखूं, उनका कहेंगे साल भर क्या करता रहा। आप समझ गए? तो मरते दिन तक वही चिंता करेंगे, और उस दिन गुरु की परवाह करेंगे जिन्होंने जिंदा में गुरु से ठीक नहीं सुना है। ठीक सुना है, उन्हें भगवान और गुरु दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वहां रहना सीख गए हैं जहां रहने पर मौत बेमानी हो जाती है, जहां रहकर जीवन धन्य हो जाता है। अब मान लो हमारा शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो अब हम क्या करेंगे? गुरु जी तो हमारे पहले ही शरीर छोड़ गए, हम किसको बुलाएंगे? कई लोग तो कहते हैं गुरु जी सबकी आत्माओं को थैले में डाल के ले जाएंगे सचखंड में। ये सचखंड वाले बहुत है। क्या फालतू की बातों में किसी ज्ञानी का संग करो, तकियानूसी बातों में बेकार उलझे रहते हो। जैसे नियत हराम पर, ऐसे ही हरि पर हो। जितनी लगन धन कमाने में, पद पाने में, दुनियादारी में है, थोड़ी देर को इसमें भी हो। इसको भी लगन से सुनो, इसकी भी याद आए, दुकान की याद आती है, तो तुम बधाई के पात्र हो कि दुकान धंधा छोड़कर या मल्ला में आए हो, गुरु जी की सेवा, दर्शन, पूजा की है। और ये श्रद्धा और प्यार तुमको पहुंचने में मदद करेगा। बहुत जरूर। श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिनकी गुरु पर श्रद्धा है उनको ज्ञान होएगा। तो आप बधाई के पात्र हो। हम तो पहली बार, हम तो उत्तराखंड इस एरिया में दूसरी बार आए हैं। पहली बार गंगोत्री दर्शन करने आए थे, इस बार पूज्य महाराज जी के कारण यहाँ आए हैं। और कार्यक्रम के लिए नहीं आए थे, ये भी बता दें। हम तो महाराज जी का स्थान, महाराज जी के दर्शन, मिलना, इसके लिए आए। पर स्वामी जी की इच्छा थी कि विजय की इच्छा थी, जिनका नाम अब क्या रखा, विश्वात्मानंद, उनका नाम रखा, अभी संन्यास दिया। शायद उनकी इच्छा थी, तो कार्यक्रम हो गया। ये तो अभी झुंगा वाला है, असली वाला तो अभी किया ही नहीं। अर्थात सत्संग की नीयत से अभी नहीं आए। अभी तो पैर फिसल गया, गंगा में गिर गए तो कह दिया हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। नहीं तो लोग हंसते कि ये गिर गया, जब गिरा ही गए तो क्यों ना हर हर गंगे कर दे। तो जब हम आ गए तो सत्संग हो गया। तो भाई देखो, इस सत्य का बार बार विचार करो। शरीर में आओगे तो दर्द ना हो, ये कोई ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ये तो हो, लेकिन ये जान लो कि मैं इस शरीर में आया और जाऊंगा।
यदि तुम, अब देखो, देह हो तो मरोगे, देह हो तो मरोगे, जीव हो तो आए हो और जाओगे, और आत्मा हो न जाओगे। अब वो तीसरा भी क्लियर करना है, उसको जरा मुश्किल पड़ता है। वही बड़ा है कि ये कौन आया, अरे एक ख्याल, एक बुद्धि, कहाँ आए, बुद्धि हटा लो, कहाँ आते जाते हो। तो आना लगता है, जाना लगता है, जन्मना लगता है, मरना लगता है, पर ये भ्रम है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए सच्चाई को जानना, सत्य को खोजना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्यानुसंधान, आत्मानुसंधान, आत्मा की असलियत को समझना है, लाना थोड़ी है आत्मा। तो आप बधाई के पात्र हो। मैं समझता हूँ बहुत देर तक क्या सुनाना, बताने से उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम इतने ज्ञान की बात बताते हैं ना, अभी उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना अच्छा ज्ञान है। जब होता है ना तब बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इस स्थान की महिमा सुनते थे तो लगता था देखें देखें देखें, देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो मन बार बार आने को कर रहा है? तब फिर आएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति।